हेलो एवरीवन। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरणों का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी ऐसे कोई ऐसा वक्र है जिसका व्यापक हल दे रखा हो और उसका अब आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। इससे पहले आपने जो है ऐसे प्रश्नों को हल किया जिसमें अवकल समीकरण दिया हुआ था और आपने उसका व्यापक हल या विशिष्ट हल ज्ञात किया। तो अवकल समीकरण के अंतर्गत हम जो है इस बार जो है ऐसे जिनका व्यापक हल दिया हो, यानी सामान्य समीकरण दिया हुआ हो और उसको अवकल समीकरण में आपने बदलना है। कैसे बदलना है, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अवकल समीकरण में कैसे बदला जाता है अगर व्यापक हल दिया हुआ हो। इसमें मैंने एक नोट दिया है या एक नियम जो विधिवत है कि यदि किसी फलन का अवकल समीकरण बनाना हो तो फलन को उतनी बार अवकलन करते हैं जितने उस फलन में स्वेच्छ अचर होते हैं। याद रखिए, फलन में जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतनी बार ही आप उसका अवकलन ज्ञात करेंगे। अगर एक स्वेच्छ अचर होगा, कांस्टेंट स्वेच्छ अचर माने एक कांस्टेंट होगा, तो आप एक बार अवकलज ज्ञात करेंगे। अगर दो अचर होंगे तो दो बार अवकलज ज्ञात करेंगे। और दिए हुए समीकरण ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपने ध्यान देना है कि अवकलज समीकरण जो आपका ज्ञात होगा उसमें अचर नहीं होने चाहिए, यानी स्वेच्छ अचरों को जो है विलुप्त करते हैं और उससे प्राप्त जो है अवकल समीकरण जो है हमारी जो है इसकी अवकल समीकरण, उसे जो समीकरण वो अवकल समीकरण होगी हमारी। याद रखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो आपका जो है जो हल दे रखा है, अगर उसको अवकल समीकरण बनाना है तो उसमें उस हल में जितने जो हैं अचर होंगे उतनी बार उसका जो है अवकलज ज्ञात करना है। और अगर एक हल है, जैसे यहाँ पर ये है एक उदाहरण y बराबर mx, इसमें एक अचर है m, तो इसको आप सिर्फ एक ही बार जो है इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। या अगर जैसे मान के चलो इसमें है आपका एक उदाहरण यहाँ पर बता रहा हूं मैं, y बराबर a sin x प्लस b है, तो इसमें दो अचर हैं a और b, तो इसको आप दो बार ही जो है क्या कर सकते हैं, अवकलज इसका ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप अवकलज ज्ञात करेंगे और आपको जो अवकल समीकरण प्राप्त होगी उसमें ये अचर नहीं होने चाहिए, यानी a और b या m नहीं होने चाहिए, ये हट जाने चाहिए आपके, यानी ये विलुप्त हो जाने चाहिए। तो कैसे किया जाता है देख लीजिए। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल, वक्रों के कुल y इज इक्वल टू mx को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए वक्रों का जो कुल का समीकरण है y इज इक्वल टू mx है। इसमें क्या कर दीजिए, इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको एक ही बार अवकलन ज्ञात करना है, एक ही बार, क्योंकि इसमें एक ही अचर है और साथ में एम भी जो है समाप्त हो जाना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कई तरीके हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर सीधे इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा m, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। लेकिन अब एक बार डिफ्रेंसिएशन करने से m हटा नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर ये m का मान जो है 1, इसको मैंने समीकरण 1 लिख रहा है, तो यहाँ से m का मान जो है y बाई एक्स लिख दिया हमने। तो और देख लीजिए dy बटे dx बराबर m का मान जो है क्या कर सकते हैं, m बराबर m की जगह पे क्या लिख दिया, y बाई एक्स लिख दिया। यहाँ पर लिखा मैंने 1 से लिखा है। और अब हम ये x को इधर ले आए, x को इधर ले आए, तो x dy बटे dx बराबर y, और इस y को भी लेफ्ट में ले आएंगे, तो x dy बटे dx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए इसमें एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया है और h इसमें m इसमें जो है विलुप्त हो चुका है। इसको आप दूसरे तरीके भी कर सकते थे, मान के चलो आप ऐसा भी कर सकते हैं, y बराबर mx था तो आप x को इसके बटे में ले जाते, y बाई एक्स बराबर m कर सकते थे।
और तब डिफ्रेंसिएशन करते तो y बाई एक्स में भाग वाला सूत्र, डिफ्रेंसिएशन के भाग वाला सूत्र लग जाता और m का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता। उस स्थिति में भी यही आंसर आपको प्राप्त होता है। पर आपने मुख्य रूप से ये देखना है कि इसमें आपका ये विलुप्त हो जाना चाहिए और एक ही बार। अब देख लीजिए आपके ये एक और एग्जाम्पल है, वक्रों के कुल का जो समीकरण है वो y बराबर है a साइन x प्लस b। तो आपने जो है इसका जो है अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ये आपका जो है तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू a, तो कांस्टेंट है, साइन x प्लस b का यहाँ पर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 अचर हैं, तो a कॉस x प्लस b। और देखो फिर से डबल डिफ्रेंसिएशन किया हमने, तो डी स्क्वायर एक्स के सापेक्ष तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये ए ये है, अब कॉस एक्स प्लस बी का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये आपका और डी स्क्वायर वाई बटे डी माइनस, देखो ए साइन एक्स प्लस बी, ये देखो एक से जो है ए साइन एक्स प्लस बी किसका मान है, माइनस वाई हो गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने एक से, और तब हम इस y को लेफ्ट में लेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसा अवकल समीकरण आपको प्राप्त हो गया जिसमें इन अचर दोनों के दोनों अचर नहीं है। इस चीज़ का ध्यान देना आपने। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए बहुत जल्दी में, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर तथा केंद्र मूल बिंदु है। तो नाभियां x अक्ष पर हों और केंद्र मूल बिंदु है, तो ऐसे जो है ये दीर्घवृत्तों के कुल का आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। याद रखिए इस टाइप की देख लीजिए, इस प्रकार के जो ये दीर्घवृत्त बना रखा है मैंने, कुल मानी बहुत सारे अवकल, बहुत सारे दीर्घवृत्त है इसमें। तो एक दीर्घवृत्त देख लीजिए यहाँ पर, ये अंदर वाला दीर्घवृत्त, ये ऐसा दीर्घवृत्त है, इसकी नाभियां देखो, एक नाभि यहाँ पर होगी और इसकी 2 नाभियां, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर होगी। तो x अक्ष पर इसकी नाभियां होंगी और साथ ही साथ क्या है ये x और केंद्र मूल बिंदु, देखो इसका केंद्र बिंदु ये मूल है। तो देखो ऐसे हमने जब आपको जो है पिछले वर्ष भी जो है आपको ये बताया था आपका दीर्घवृत्त, तो ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, जहां इसका दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a और इसकी लघु अक्ष की लंबाई, ये लघु अक्ष ये होता है खड़ा वाला, दीर्घ अक्ष ये वाला होता है, तो दीर्घ अक्ष की 2a में इसकी लंबाई 2a होगी और इसकी जो है लघु अक्ष की होगी 2b होगी। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको ये ध्यान देना, उसने कहा है कि एक्स अक्ष पर जो है ये क्या है आपका, इसकी नाभियां एक्स अक्ष पर है, अर्थात वो एक्स अक्ष पर सममित है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये माना कि इसके कुल का समीकरण ये है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 जो है आपके कांस्टेंट है, इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे, यहाँ पर लिखा मैंने डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x बटे ए स्क्वायर वैसे का वैसा, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और साथ में dy बटे dx हो गया, बटे में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। और या देखिए इसको हमने यही रखा, 2x बटे ए स्क्वायर को हम जो है आपका कहाँ लेंगे, आपका राइट साइड में लिखे, तो माइनस 2x बटे ए स्क्वायर हो गया आपका। अब हमने क्या किया देख लीजिए, क्योंकि हम एक बार तो डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, अब सिर्फ हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये राइट साइड का ये जो x है इसको लेफ्ट साइड में बटे में ले आए, और ये देखो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया आपका, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर जो बटे में है इसको यहाँ राइट साइड ले गए, तो देख लीजिए y और ये बटे में यहाँ x हो गया, तो y बाई एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स ये है इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर यहाँ अंश में गया तो माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो हम देख लीजिए पुनः एक बार जो है, क्योंकि हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर देख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर देख लीजिए इसको 2 पदों के गुणनफल, पहला y बटे एक्स और दूसरा dy बटे dx, इसको पहला लेंगे और इसको दूसरा लेंगे, तो यहाँ पर गुणा का सूत्र लगाएंगे, पहले का डिफ्रेंशिएशन dy बटे एक्स बटे dx, यानी किसका डिफ्रेंशिएशन, y बटे एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष इंटू दूसरा मानी dy बटे dx प्लस पहला मानी y बटे एक्स
इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, यानी dy बटे dx का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया। बस आपका जो है कांस्टेंट वैसे का वैसे हट गया, यहाँ पर वैसे मैंने लिख दिया गुणा सूत्र से। ये देखो ये y बटे एक्स, अब यहाँ पर y बटे एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है तो यहाँ पर भाग वाला सूत्र लगाना है। आपने याद रखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना है, भाग वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ अंश में y और हर में है x, तो क्या होता है इसमें भाग वाले सूत्र में, अंश का डिफ्रेंसिएशन यानी y का डिफ्रेंसिएशन dy बटे dx इंटू हर मानी x हो गया, माइनस अंश मानी इसका y हो गया, और हर का डिफ्रेंसिएशन x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, और सारे के बटे में होता है हर का वर्ग, हर इसका x है तो x का स्क्वायर, ये हमने जो है गुण हुआ इंटू ये dy बटे डी एक्स ऐसा कैसे है, और प्लस y बाई एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर भाग सूत्र मानी y बटे एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, ये तो अंश और ये हर है, हमने लिख दिया। और देख लीजिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इसके बटे में हम एक्स स्क्वायर का पूरे में गुणा कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ ये देखिए ये यहाँ पर है एक्स, ये देखो यहाँ पर ये डी वाई बटे डी एक्स का भी गुणा करना है इससे, तो एक तो ये एक्स है और डी वाई बटे डी एक्स का डी वाई बटे डी एक्स से गुणा करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, डी वाई बटे डी एक्स का गुणा भी किया तो एक्स और डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस देखो ये आपका जो है वाई, और ये देख लीजिए जब ये यहाँ पर जो है आपका जो है अच्छा y, तो इससे भी ये y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो है अच्छा y स्क्वायर, ये देख लीजिए जब y डी वाई बटे डी एक्स से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y डी वाई बटे डी एक्स, देखो ना y का गुणा जो है डी वाई बटे डी एक्स से होना है, तो माइनस y डी वाई बटे डी एक्स, इसका गुणा हो गया y डी वाई बटे डी एक्स, प्लस आप देख लीजिए ये इससे भी हम एक्स स्क्वायर का गुणा कर रहे हैं क्योंकि इसके बटे में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक्स कट जाएगा एक, तो रह जाएगा आपका कितना एक्स वाई और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और बराबर इससे भी एक्स स्क्वायर का गुणा होंगे तो ये 0 हो जाएगा। याद रखिए तो पहले यहाँ पर देखिए डी वाई बटे डी एक्स का भी करना है इससे, और एक्स इसके साथ है तो एक्स डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर, अब माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स हो गया, और जब इसका एक्स स्क्वायर से गुणा एक्स स्क्वायर हो गया तो एक एक्स कट जाएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 0 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो हमने ये बटे वाला हटा दिया, और अब हम इनको जो है क्रम से लिख रहे हैं इनको, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले जो है जो सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएट क्या है, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये लिखा मैंने एक्स डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वाई ये वाला डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। तो देख लीजिए ये जो है आपका एक अवकल समीकरण हो गया आपका, तो यह दीर्घवृत्तों के कुल का अभीष्ट अवकल समीकरण है। इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी है आपका, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। देखो ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण जो एक्स अक्ष को स्पर्श करते हैं, देख लीजिए ये एक्स अक्ष को, ये बहुत सारे वृत्त बना रखे हैं लेकिन एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन कहां पर स्पर्श कर रहे हैं, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु ये है यहां पर स्पर्श कर रहे हैं। देख लीजिए एक वृत्त को ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पर ये पहला वाला वृत्त देख लीजिए, यहाँ पर इसका केंद्र यहाँ पर आ जाएगा, माना इसकी त्रिज्या जो है आपकी a है, तो देख लीजिए सामान्यतया जो है आपका जो है जो वृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है सामान्यतया जो है कि इसका केंद्र मूल बिंदु होता है। लेकिन याद रखिए अगर जिस वृत्त का केंद्र जो है आपका एच के होता है, जिस वृत्त का केंद्र एच के होता है उसका समीकरण होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए इस वृत्त का केंद्र देख लीजिए ये 0a, देख लीजिए यहाँ पर एक्स अक्ष पे, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे तो 0 है और वाई अक्ष पर है a, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ
कि h बराबर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसका केंद्र जो है एच के है और जिसका केंद्र जो है आपका 0a हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जैसे मैंने अभी बताया कि इसका केंद्र ये यहाँ पर देख लीजिए ये है, तो इसकी जो है एक्स पे तो ये 0 है क्योंकि वाई अक्ष पर है, इसके निर्देशांक 0a है, तो 0a है तो h की जगह पे क्या हो जाएगा 0 और y की जगह पे हो जाएगा a। तो समीकरण क्या हो जाएगा x माइनस 0 माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस a का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, तो माना वृत्तों के कुल का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। याद रखिए जिसका केंद्र एच के होता है वो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर स्क्वायर 0 ए स्क्वायर होता है, और यहाँ पर जो है आपका एच का मान 0 और वाई का मान ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ए माइनस बी के स्क्वायर से इसको खोल दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay हो गया इज इक्वल ए स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 2ay हो जाएगा आपका। याद रखिए इसको हम सिर्फ एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही अचर है आपका। तो आप हमने क्या किया यहाँ पर, और ये देख लीजिए बराबर 2ay हो गया आपका, और ये आपका जो है यहाँ पर जो है ये हो गया आपका। अब हमने जो है इसको जो है यहाँ पर y का भाग दे दिया, यहाँ पर देखो ये y को, क्योंकि y को राइट साइड से हटा दिया तो y का भाग दे दिया, तो देखो एक्स स्क्वायर बटे वाई प्लस देखो y का भाग इसमें जाएगा तो ये y बार जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2a। यानी हमने इस y को लेफ्ट में लाए तो एक्स स्क्वायर बटे वाई प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, यहाँ पर भाग वाला सूत्र लगना है, याद रखिए यहाँ पर भाग वाला सूत्र लगना है। तो देखो अंश का डिफ्रेंसिएशन यानी 2x इंटू हर माने हो गया आपका y माइनस अंश यानी एक्स स्क्वायर इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन, हर है y तो dy बटे dx बटे हर का वर्ग, हर है आपका y तो y का स्क्वायर। ये सूत्र होता है आपका, इसमें अंश का डिफ्रेंसिएशन इंटू हर और माइनस अंश इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन प्लस यहाँ पर y का डिफ्रेंसिएशन dy बटे dx इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया आपका y स्क्वायर का गुणा कर दिया, ये y स्क्वायर बटे से हमने हटा दिया तो ये हो गया 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx हो गया, और प्लस वाई स्क्वायर का गुणा करें तो इसके साथ वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स और बराबर में आएगा 0, क्योंकि वाई स्क्वायर का गुणा किया है, इसका तो कटा, इसके साथ वाई स्क्वायर है 0 से गुणा करके 0, यहाँ पर वाई से गुणा भी लिखा हुआ मैंने। और क्या किया हमने यहाँ पर 2xy यहाँ से माइनस इन दोनों से मैंने डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस चिन्ह भी कॉमन ले रखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0 हो गया। अब हम इसको दूसरे साइड लेंगे क्योंकि ये माइनस है तो भले मैंने लिखा लेफ्ट में लिखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 2xy और यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये इसके बटे में चले गया। तो ये अभीष्ट जो है अवकल समीकरण है किसके, ये ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण जिन जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करती हैं। तो आपको ऐसे लेना है। एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ, पर यहाँ पर लिखा है परवलयों के कुल का अवकल समीकरण। ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण बताना है जिसकी नाभि एक्स अक्ष पर है, जिसकी नाभि क्या है आपकी एक्स अक्ष पे है, यानी वो एक्स अक्ष पर सममित है। तो आप जानते हैं कि ऐसे इस टाइप के परवलय होंगे वो जिनकी नाभि एक्स अक्ष पे है, और इनका समीकरण आपको पिछले वर्ष भी बताया गया है कि वह या इस वर्ष भी जो अवकलज के अनुप्रयोग जब बता रहे थे तो उसमें भी परवलय का समीकरण आया था कि माना परवलयों के कुल का अवकल कुल का जो है जो समीकरण है आपका जो है आपका वाई स्क्वायर बराबर जो है क्या है 4ax है, वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है इसका समीकरण। बस यहाँ पर जो है फिर वही इसमें एक ही कांस्टेंट है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए इस कांस्टेंट को यहाँ छोड़ के x को यहाँ बटे में ले आओ आप सीधे सीधे, तो आपका वाई स्क्वायर बटे x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएट कीजिए x, यहाँ पर भाग वाला सूत्र जो हमने यहाँ ऊपर लगाया ये देख लीजिए वाई स्क्वायर बटे एक्स है, तो दो अंश का डिफ्रेंसिएशन वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y dy बटे dx होता है, इनटू हर माने x
माइनस अंश मानी वाई स्क्वायर और हर है एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका 1। अब बटे में हर का वर्ग होता है ये भाग वाले सूत्र में, तो एक्स का वर्ग हो गया इज इक्वल टू 4a का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका 0। और अब आप क्या क्या ये एक्स स्क्वायर बटे से यहाँ गुणा में चले जाएगा, या यूँ कह दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2xy dy बटे dx, 2xy और dy बटे dx और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो है सीधे सीधे आपका जो है क्या निकल गया, एक अवकल समीकरण निकल गया ऐसे परवलयों के कुल का जो जिनकी नाभि किस पर है, एक्स अक्ष पर है। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको बता दिया कि किस प्रकार से पर किसी भी वक्र के अगर आपको जो है सामान्य समीकरण दे रखा हो या दे नहीं रखा होगा तो उसका कुछ न कुछ हिंट दिया हो तो उनका अवकल समीकरण को जो है यानी हल दिया हुआ हो तो अवकल समीकरण में कैसे बदले जाएंगे वो हमने आपको इसमें बता दिया है। ओके।